हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया ये प्रश्नावली 2B है। इसके सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इससे पहले जो प्रश्नावली 2B है उसके उदाहरण मैंने कराए हैं और जो भी इसमें बताने लायक था वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियोज देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्नावली 2B। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान से समझिए। ये जो बहुपद दिया गया, ये एक बहुपद दिया गया। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसके शून्यक। तो शून्यक क्या होते हैं? शून्यक मैंने पहले भी बताया, x के वो मान जिस पर जो बहुपद होता है उसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसे x के जो मान होते हैं उनको हम लोग शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस बहुपद के निकालेंगे शून्यक। शून्यक निकालने का तरीका ये है कि इसको पहले तो हम करेंगे इसके गुणनखंड। तो पहले तो इसको ऐसे ही लिख ले रहे, x² - 2x - 8। ये द्विघाती बहुपद है, इसमें 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ये चिन्ह माइनस का है तो घटाकर 2 आ जाएं। 8 के ऐसे गुणनखंड करेंगे घटाकर कितने आ जाएं, 2। तो 8 के जब हम गुणनखंड करेंगे 2 से होगा 2 चौकू 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। इनसे अब ऐसे जोड़े बनाइए कि घटाकर कितने आ जाएं, 2। तो ये 2 दूनी 4 और ये वाले 2, यानी कि 4 में से 2 घटाएं तो कितने आ जाएंगे, 2। और 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 8। ठीक है, तो 4 और 2 आए, वो हमारे 8 के ऐसे गुणनखंड आ गए। ऐसे जोड़े हैं 8 के गुणनखंड के, जो घटाने पर कितना प्राप्त होता है, घटाने पर आ जाता है 2। ठीक है, तो यहाँ पर x² को ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को लिखेंगे 4 - 2, x को ऐसे ही और माइनस के 8 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से x² ऐसे ही, इधर से इस माइनस चिन्ह का गुणा होगा और पीछे से x का गुणा होगा। तो माइनस का 4 में करेंगे माइनस के 4, x का करेंगे x, माइनस का -2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस के 2, x का हो जाएगा तो x, माइनस 8 को हम लिख ले रहे 2 गुणे 4। अब यहाँ से इन दोनों में से x आ रहा है कॉमन, x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, इसमें x और माइनस के 4। इन दोनों में से प्लस के ये 2 कॉमन आ गए, इसमें बचेगा x और इसमें माइनस के 4। अब यहाँ से x - 4, दोनों में से पूरा कोष्टक ही कॉमन आ गया, तो इसमें बचा x और इसमें बचे प्लस के 2। अब ये जो आ गए, ये आ गए बहुपद के गुणनखंड। अब इस बहुपद का मान 0 होना चाहिए तो इनके गुणनखंड का मान भी क्या होना चाहिए, 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 हो सकता है, या तो ये संख्या 0 के बराबर हो या फिर ये संख्या 0 के बराबर हो। तो हम लिखेंगे बहुपद का मान 0 होगा, बहुपद का मान 0 होगा यदि या तो ये 0 के बराबर हो जाए, यानी कि x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ गया प्लस के 4, यानी जो ये एक x का मान आया, एक बहुपद का शून्यक ये हो गया। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे, प्लस के 2 उधर जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। x का मान 1 तो ये हो गया, तो ये भी क्या आ गया, एक बहुपद का शून्यक। तो ये जो बहुपद है इसके 2 शून्यक हमें मिल गए, तो नीचे लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक। अतः बहुपद के शून्यक बराबर 4, -2। ये आ गए बहुपद के शून्यक। सबसे पहले तो बहुपद के शून्यक ही ज्ञात करने थे, तो ये आ गए बहुपद के शून्यक। इसके बाद हमें क्या करना है, जो शून्यक हैं और जो गुणांक हैं उनके बीच हमें संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको यहाँ पर लिखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8। इसकी तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इसकी जब तुलना करेंगे तो ए का मान यहाँ से 1, बी का मान चिन्ह के साथ लेंगे माइनस के 2 और सी का मान माइनस के 8। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध जो होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, और एक संबंध होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, ये दो संबंध होते हैं। एल्फा और बीटा क्या है इस बहुपद के शून्यक, यानी जो 4 है अगर हम इसको एल्फा मान लें और इसको बीटा, तो एल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक होते हैं। इनके बीच संबंध ये होता है। इसके सत्यता की जांच करनी है, क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होते हैं। देखिए यहाँ से एल्फा का मान रख दीजिए 4 और प्लस बीटा का मान यहाँ से रखेंगे माइनस के 2 बराबर माइनस बी का मान यहाँ से रखेंगे माइनस के 2 और बटे ए का मान हम यहाँ से रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस के 2 बटे 1। यहाँ से 4 में से 2 घटेंगे बचेंगे 2 बराबर 2 के बटे 1 मतलब 2 ही रहेगा। 1 में किसी संख्या का भाग देने पर वही संख्या आती है। तो 2 बराबर 2 यानी कि जो एल्फा प्लस बीटा बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस बी बटे ए, यानी कि ये जो इसके गुणांक है इनके बराबर होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे एल्फा इंटू बीटा, यानी कि 4 गुणे बीटा का मान माइनस के 2 बराबर सी का मान यहाँ से रखेंगे माइनस के 8 और बट्टे ए का मान कितना है 1। यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 4 का 2 में गुणा होगा, 4 दूनी माइनस के 8 और बटे में 1 मतलब 1 का भाग देने पर वही संख्या आती है। तो इधर भी आ गए माइनस के 8। तो माइनस के 8 बराबर माइनस के 8 यानी ये संबंध भी हमारा सत्य हो गया। तो इसी को कहते हैं सत्यता की जांच। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ इस चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हाई स्कूल का पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो पहले क्वेश्चन का वो हम लोगों ने कर लिया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। सेकेंड पार्ट है 4as स्क्वायर माइनस 4as प्लस 1। इसके भी हमें शून्यक ज्ञात करने और संबंध जो होता है गुणांकों और शून्यकों के बीच उस संबंध के सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको हम लिख ले रहे 4as स्क्वायर माइनस 4as प्लस 1। यहाँ से 4 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकन 4 आ गए। ये निशान किसका है प्लस का, तो 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि ये निशान प्लस का, तो जोड़ कर कितने आ जाएं 4 आ जाएं। तो 4 के जब गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकन 2, तो इसके केवल 2 ही गुणनखंड प्राप्त हुए, 1 2 और 1 2, यानी 2 प्लस 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4 और 2 में 2 का गुणा करेंगे तो भी कितने आ जाएंगे 4। ठीक है, तो इसके जो 2 गुणनखंड प्राप्त हुए वो हमें कौन से हो गए 2 और 2। ठीक है, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। 4as स्क्वायर ऐसे ही माइनस इस 4 को हम लिख ले रहे 2 प्लस 2, एस को ऐसे ही और प्लस का 1 भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ से 4as स्क्वायर माइनस इधर से माइनस का गुणा होगा और इधर से एस का, तो माइनस के 2 और एस का होगा तो एस, फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस के 2 और इधर से एस का होगा तो एस और प्लस का 1। अब यहाँ से इन दोनों में से 2 और एस आ गया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा 2as और यहाँ से बचेगा, जब 2s पूरा ही कॉमन आ गया तो क्या बचेगा 1। यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन आएगा यानी माइनस का 1। हमेशा याद रखिए यहाँ पर जो चिन्ह होता है चिन्ह हमेशा वही कॉमन लिया जाता है। यहाँ से जब -1 कॉमन आया तो 2s तो ऐसे ही लिख लेंगे, जब भी माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है, हो जाएगा माइनस का 1। अब ये कोष्टक दोनों में एक जैसा हो गया यानी कि 2as माइनस 1। ये कोष्टक इसमें क्या बचा, इसमें बचेगा 2as और इसमें माइनस का 1। सेम वैसे ही अगर दो कोष्टक आपस गुणे में हैं आपस में,
तो इनका गुणनफल 0 के बराबर कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो हम लिख देंगे कि बहुपद का मान शून्य होगा, बहुपद का मान शून्य होगा यदि, बहुपद का मान शून्य होगा यदि या तो ये 0 के बराबर हो जाए, यानी कि 2s - 1 बराबर 0, यहाँ से 2s बराबर हो जाएगा 1, s का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 1/2। सेम कोष्टक ऐसा ये भी है, तो s का मान एक और क्या आ जाएगा, 1/2। यानी कि जो बहुपद के शून्य का है वो दोनों एक जैसे आए, क्या आया, 1/2। तो बस यहाँ पर ये लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यक बराबर 1/2, 1/2, यानी जो दोनों ही शून्यक हैं वो 1/2 के बराबर आए। तो ये हो गए हमारे बहुपद के शून्यक। अब इधर हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। सेम जैसे पहले किया था वैसे ही बहुपद को ऐसे ही लिख लेंगे, 4s² - 4s और प्लस का 1। ठीक है, इसकी जो एक द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c से जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से a का मान आ गया 4, b का मान माइनस चिन्ह के साथ माइनस का 4 और c का मान प्लस का 1। अब यहाँ से जो संबंध होता है वो क्या होता है, अल्फा + बीटा बराबर -b/a, और एक संबंध होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या होते हैं, जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यक, यानी कि ये हो गया अल्फा और ये वाला हो गया बीटा। यहाँ से मान रखकर देखते हैं क्या ये संबंध सत्य है। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ से रखेंगे 1/2 + 1/2 बराबर, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों के ही मान क्या है, 1/2 हैं, बराबर माइनस बी का मान रखेंगे -4 और बटे ए का मान रखेंगे +4। अब यहाँ से 1/2 और 1/2, यानी जब दोनों का हर समान होता है तो अंश ऐसे ही जुड़ जाते हैं, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस हो गया +4/4। यहाँ से आ गया 2/2 बराबर 4/4। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बच गया 1 और बराबर उधर भी बच गया 1। यानी कि ये संबंध बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दोनों ही पक्ष आपस में कैसे आ गए, बराबर आ गए। इसको देखते हैं, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान 1/a का मान कितना है, 4। यहाँ से जब गुणा करते हैं तो ऊपर ऊपर का गुणा 1/2 का 2 में 2 दूनी 4 बराबर उधर कितना लिखा है, 1/4। यानी इसमें भी जो दोनों पक्ष हैं वो आपस में बराबर आ गए। यही हो गई हमारी सत्यता की जांच, यानी कि जो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो बिल्कुल सही सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट है पहले ही क्वेश्चन का, इसको देखते हैं। इसमें दिया गया 6x² - 3 - 7x। तो ये जो बहुपद दिया गया ये अभी मानक रूप में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है सब कुछ मैंने इससे पहले बता रखा है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी घात यानी कि 6x², उसके बाद x वाला पद -7x, उसके बाद ये अचर पद -3। अब 6 का 3 में गुणा करेंगे, 6 तियाँ कितने हो गए, 18, 6 तियाँ 18, 18 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, चिन्ह माइनस का है तो घटा कर कितने आ जाएं, 7 आ जाएं। तो वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गुणनखंड करेंगे तो 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से 3 एकन 3। अब यहाँ से देखिए 3 त्रिका 9 और ये 2, 9 में से 2 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 7 और गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 18। ठीक है, दो गुणनखंड हमको मिल गए 9 और 2। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, 6x² ऐसे ही -7 को लिखेंगे 9 - 2
एक्स को ऐसे ही और माइनस के 3। यहाँ से 6x² ऐसे ही, इधर से माइनस का गुणा होगा और इधर से x का, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 9, x का करेंगे तो x, माइनस माइनस हो गए प्लस के 2, x का करेंगे तो x और माइनस के 3। अब यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से 3x आ रहा है कॉमन, यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ पर माइनस के 3। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो हम लिख लेंगे प्लस का 1, यहाँ पर बचेगा 2x और माइनस के 3। अब 2x माइनस के 3 आ रहा है, ये कोष्टक दोनों में से कॉमन, इसमें बचेगा 3x और इसमें प्लस का 1। अब यहाँ से वही इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर, तो हम लिखेंगे बहुपद का मान 0 होगा यदि बहुपद का मान 0 होगा यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए। यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर 3, तो x का मान कितना आ गया 3/2। ऐसे ही जब इसे 0 के बराबर करेंगे तो आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 और x का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के 1/3। यानी कि ये जो दो x के मान निकले यही हो गए बहुपद के शून्य। तो लिख देंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक बराबर 3/2 कामा -1/3। ठीक है। अब करेंगे हम लोग सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा मानते हैं। यहाँ से जो बहुपद दिया गया, बहुपद क्या है 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। इसकी हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। यहाँ से a का मान हो गया 6, b का मान माइनस के 7 और c का मान हो गया माइनस के 3। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का योगफल होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ से जब दोनों के मान रखेंगे अल्फा और बीटा के, तो अल्फा का मान 3/2 और प्लस बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस b का मान -7 और बटे a का मान हो जाएगा 6। इधर 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा -1/3 बराबर इधर माइनस माइनस हो गया प्लस के 7/6। इधर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आएगा। 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 का जब गुणा करेंगे 3 में 3 तिरका 9, -3 से भाग देंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा 2 1 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 घटेंगे आ जाएगा 7/6 बराबर उधर भी लिखा है 7/6। दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी कि जो ये संबंध है ये बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही शून्यकों का जो गुणनफल है उसको देखते हैं। अल्फा का मान यहाँ से रखेंगे 3/2 गुणे बीटा, बीटा का मान यहाँ से रखेंगे -1/3 बराबर सी का मान -3 और बटे ए का मान है 6। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 3 से ये काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6। यहाँ पर आ गया -1 बटे नीचे बचेंगे 2 बराबर उधर भी -1/2। यानी कि ये संबंध भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये पक्ष दोनों आपस में कैसे आ गए बराबर आ गए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही, आगे और आऊँगा नेक्स्ट सवालों के साथ लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।